हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स से द स्टोरी ऑफ ब्लेस पालमपुर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। सस्टेन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर एंड कैपिटल। इससे पहले हमने लैंड फार्मिंग को डिस्कस किया था, किस तरीके से पालमपुर में फार्मिंग होती थी। उसके लिए लैंड की ज़रूरत थी, लेबर की ज़रूरत थी, कैपिटल की ज़रूरत थी। अब यहाँ देखते हैं कि सस्टेन कैसे होती है लैंड। विल द लैंड सस्टेन, क्या हुआ लैंड सस्टेन? तो सस्टेन से मतलब है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका ख़त्म हो जाना, लैंड से जो उसमें फर्टिलिटी है सॉइल में उसका नष्ट हो जाना। तो अकॉर्डिंग टू ए साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेसिस। Chemical fertilizers also kill bacteria and other microorganisms in the soil which are essential for the growth of plant। यानी कि हमारे जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का हमने जो यूज़ किया था बैक्टीरिया को मारने के लिए, उनकी वजह से क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट थे वो भी मारे गए, जिसकी वजह से जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन उनके भी मरने से क्या हुआ, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो गई। डीप बोरवेल यूज टू इरिगेट द लैंड आर फास्ट डिप्लीटिंग अंडरग्राउंड वाटर। जो डीप बोरवेल थे भाई, पानी जब तक वेल से खींचकर फील्ड में पानी दिया जा रहा था तो कम लग रहा था, और जब बोरवेल्स ट्यूबवेल्स को स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से चलाने लगे, तो उसमें क्या हुआ, हमारे वाटर का भी यूज़ ज़्यादा होने लगा। हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो भी कम होने लगा, तेज़ी से गिरने लगा। ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूट बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने पे क्या हुआ, वो सब कहाँ जाने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होने पे वो रिवर्स में, लेक में जाने लगा, जिससे क्या वो गंदी हो गई नदियाँ, और जो हमारे झीलें थी या ग्राउंड वाटर था सब पॉल्यूट हो गया। ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन हाई क्वांटिटी कॉज डैमेज टू सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कम हो गई। नेक्स्ट आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था लैंड का, कैसे काम करते थे लोग। जैसा कि हमें पहले ही मालूम था कि 450 फैमिलीज थी उस गांव में, तो 150 जो फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर। 440 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड दैट इज लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। और 240 ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास में स्मॉल प्लॉट्स थे या उससे भी कम साइज में थे। और 60 फैमिलीज ऑफ हैव लार्ज फार्म्स दैट इज मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। और 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास लार्ज फार्म थी, यानी कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा थे। तो वो इस तरीके से डिवाइडेड थी उसमें लैंड, और वो उसी तरीके से काम करते थे। नेक्स्ट कैपिटल यानी कि मनी। ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। भाई जो मॉडर्न फार्मिंग थी उसमें क्या था, पैसा ज़्यादा लग रहा था, ह्यूज कैपिटल से यूज़ हो रही थी। भाई महंगा भी तो था, मशीनें खरीदी जा रही थी, फर्टिलाइजर्स खरीदे जा रहे थे, वो भी महंगे थे, कॉस्टली थे। स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल, दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर एंड मनी लेंडर एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो छोटे फार्मर थे भाई, उनके पास तो पैसा भी नहीं था, वो अब उस कैपिटल को, जो छोटे फार्मर्स थे वो यूज़ करते थे जब मनी का, तो या तो उनके पास था भी नहीं, तो वो क्या करेंगे कि वो बड़े जो फार्मर्स थे जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी और ज़्यादा कमाते थे, वो ज़्यादा ग्रो करते थे क्रॉप का, और उन्हें फिर बेच देते थे। तो वो क्या करते थे, कुछ पैसा बचा के रखते थे, तो उसको वो कहेंगे कि इंटरेस्ट पे दे देते थे उन लोगों को। तो दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर एंड मनी लेंडर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
उन्हें क्या था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लार्ज फार्मर थे अपने जो स्मॉल फार्मर्स को दे देते थे। अब ब्याज भी ज़्यादा लेते थे क्योंकि बैंक में, जबकि बैंक में पैसे कम रेट इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा पे देते थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मनी और कैपिटल विच मोस्टली यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसा कि मनी है जो उसका यूज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी वर्क, तो उसमें क्या है, 3 तरह से यूज़ होती है वो, वर्किंग कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में एंड ह्यूमन कैपिटल में। भाई वर्किंग कैपिटल में तो वर्क के लिए आएगी, फिक्स कैपिटल में जो मशीनें खरीदी जा रही हैं, ह्यूमन कैपिटल जहाँ लेबर वर्क कर रही है उनको भी पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है पार्ट। नेक्स्ट आते हैं कि प्रोविजन ऑफ लेबर। अब लेबर का क्या काम था, कैसे काम करती थी लेबर वहाँ पे। तो फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क तो था ही फार्मिंग में, भाई फार्मिंग में तो ग्रेट हार्ड वर्क ही है। यूजुअली स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट देयर ओन लैंड। जिनके पास, जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास अपनी छोटी ज़मीन थी तो वहाँ काम करते थे। दोज फार्मर हैव देयर ओन लैंड, जिनके पास अपनी ज़मीनें थी। दे यूज़ ऑल फैमिलीज मेम्बर एज ए फार्म लेबर, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वो लेबर की तरह वर्क कराते थे। भाई काम ज़्यादा होगा तो अपने जो अदर फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको भी वर्क कराते थे वो लोग वहाँ पे लेबर की तरह। दोज फार्मर डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, दे वर्क एज ए फार्म लेबर इन अदर फील्ड ओन्ड बाय लैंड ऑनर्स। और जिनके पास ज़मीन नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं था, कोई स्मॉल प्लॉट भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, दूसरों के फार्म पे जाकर ही वर्क करते थे और लेबर की तरह उन्हें पैसा भी मिलता था फिर। ओन्ड बाय लैंड ऑनर्स, जिनकी ज़मीनें थी उनके यहाँ। दीज फार्म लेबर रिसीव वेजेस आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द क्रॉप। और उनको जो लैंड ऑनर थे जब उनको पैसा देते थे तो वो या तो वेजेस के मतलब पैसे ही देते थे, या फिर उनको कैश मतलब वेजेस कैश में देते थे, या फिर उनको क्रॉप दे देते थे कि उनकी ज़मीन में जो क्रॉप हुई है ग्रो, उसकी बेसिस पे वो क्या करते थे कि आप पैसा ना लेके आप क्रॉप ले लीजिए, जिससे कि आप अनाज उन्हें लेना होता था तो वो लेकर अपना फैमिली का पालन करते थे। उसमें उन्हें वैसे भी पैसे लेने के बाद में भी तो अनाज खरीदना होगा अपनी फैमिली के, भैया खाना खाने के लिए तो अनाज की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे क्या था, वो कभी कभी अनाज भी ले लेते थे या फिर कैश भी ले लेते थे। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब वहाँ जो प्रोडक्ट होते थे तैयार, या क्रॉप तैयार होती थी, उसको कैसे सेल किया जाता था। सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर बाय द स्मॉल फार्मर्स। यानी कि जो सरप्लस था, ज़्यादा जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है उसी को तो सोल्ड करेंगे, तो वो सोल्ड करते थे मीडियम और लार्ज फार्मर स्मॉल फार्मर्स को, ये द्वारा उनका बेच देते थे उनको, या तो वहाँ बेच देंगे या फिर मार्केट में बेच देंगे। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू मार्केट। कभी कभी डायरेक्ट भी बेच दिया जाता था उसे। द ट्रेड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट एंड देन सेल प्रोडक्ट टू शॉपकीपर इन टाउन और सिटी। और जब वो ट्रेडर मार्केट में खरीद लेते थे उनसे उस प्रोडक्ट को, तो वो फिर छोटी छोटी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट को शॉपकीपर्स पे और अदर टाउन में, सिटीज़ में जहाँ भेजना होता था वो उसे वहाँ भेज देते थे। आई थिंक आप लोगों को ये सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe my channel.